हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेन सिंह है। आज हम वीडियो में देखेंगे कि सर्वर 2025 के अंदर पे डीएचसीपी क्या होता है। हम इसके बारे में आज थ्योरेटिकल थोड़ा सा जानेंगे, डीएचसीपी होता क्या है, और कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको, तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो डीएचसीपी क्या होता है, तो जनरली अगर हम डीएचसीपी के बारे में बात करते हैं, ये वो प्रोटोकॉल है जो आपके मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली। इट स्टैंड्स फॉर सो डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका मेन टास्क क्या है आपके लिए कि इट इज अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज्ड टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस ऑन आईपी नेटवर्क। इसका मेजर काम क्या है कि जो आपकी मशीनें होती है, जब वो नेटवर्क में आएगी, तो जो आपका डीएचसीपी सर्वर रहेगा, समझो अगर ये मेरा सर्वर है, तो इसका काम क्या है, आपके मशीनों को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, सारी सारी की सारी मशीनों को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना ऑटोमेटिकली विदाउट आपके ह्यूमन इंटरवेंशन के। सो दवाई विदाउट डीएचसीपी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसको क्या, अगर समझो कि अगर आपके नेटवर्क में डीएचसीपी नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होगा कि एवरी लैपटॉप, फोन, प्रिंटर, सबको जाके उसको मैन्युअली ही आईपी देना पड़ेगा, जो कि एक टीडियस वर्क है और ह्यूमन एरर आने के चांसेस भरपूर रहते हैं इसमें। ठीक है। सो तो ये वर्क कैसे करता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब डीएचसीपी हमने देख ली कि हमने अभी ये तो देख लिया कि डीएचसीपी होता क्या है, नॉट वर्क्स कैसे है। तो ये वर्क्स ऑन डोरा प्रोसेस, ये वर्क करता है आपके डोरा प्रोसेस, जो कि एक हर एक वर्ड का यहाँ पर अलग अलग मीनिंग है। जैसे पहला आता है डोरा का डी, तो वो होता है डिस्कवर। तो ये क्या करता है, द क्लाइंट ब्रॉडकास्ट अ मैसेज टू फाइंड अ डीएचसीपी सर्वर। तो क्लाइंट क्या करता है, समझो कि दिस इज अवर डीएचसीपी सर्वर, और ये मेरे अगर डीएचसीपी क्लाइंट मशीन है, मीन्स दीज आर द माई क्लाइंट पीसी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो क्लाइंट्स होंगे वो ब्रॉडकास्ट करेंगे मैसेज की, अपने किस चीज का मैसेज करेंगे कि मेरे यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर किधर है। मतलब अगर ये मेरा डीएचसीपी सर्वर है, तो ये सर्च करेंगे कि डीएचसीपी सर्वर किधर है। तो पहला पहला मैसेज आएगा, ब्रॉडकास्ट करेंगे ये कि डीएचसीपी सर्वर किधर है। तो देन इसके बाद जब ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो जो मेरा सर्वर होगा, जो मेरा डीएचसीपी दिस सर्वर, ये ऑफर करेगा, द सर्वर रिस्पॉन्ड विथ एन अवेलेबल आईपी एड्रेस। तो ये सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा कि मेरे पास कुछ आईपी एड्रेस अवेलेबल है। ठीक है। तो जैसे ही इसको अवेलेबल, इनको पता चलेगा, किसको, क्लाइंट मशीन्स को, तो ये क्या करेंगे, उस आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस को, मतलब जो भी आईपी एड्रेस है उसके लिए वो करेंगे, और वो आपको एक लीज टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है। और जब ये हो जाएगा, जब इसके पास ये रिक्वेस्ट आएगी, तो फिर आपका सर्वर क्या करता है, इसको एक्नॉलेज कर देता है, हाँ ये नाउ ये आपको आईपी मिल गया हुआ है। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके नेटवर्क में आपको आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है। सो तो इसके बाद हम लोग कुछ पोर्ट्स नंबर भी जानेंगे, बिकॉज डीएचसीपी जब काम करता है तो कुछ पोर्ट से करता है। अगर मैं IPv4 की बात करूंगा, जो पहला वाला दिया हुआ है, तो 67 सर्वर यूज करता है और 68 क्लाइंट यूज करता है। दोनों भी आपके बूट टाइम प्रोटोकॉल है, मतलब जैसे ही मशीन आपकी स्टार्ट होती है, ये आपके स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप IPv6 यूज करते हो, तब आपके पास डीएचसीपी V6 सर्वर और रिले एजेंट के लिए 547 है, और क्लाइंट के लिए है आपके पास 546। तो दीज आर द पोर्ट नंबर्स। इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको यूज हो सकता है। ठीक है। किसी ने आपसे पूछा कि कौन सा पोर्ट नंबर करेगा, तो सर्वर अगर आप IP4 में है, तो सर्वर 67 में करता है और क्लाइंट 68 पे करता है। कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके, जब अगर डीएचसीपी सर्वर में क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे पहला आता है डीएचसीपी सर्वर। तो डीएचसीपी सर्वर क्या होगा, जो कि आपके पूल ऑफ आईपीज रखेगा। ठीक है। और फिर वो राउटर भी हो सकता है, वो सर्वर भी हो सकता है। ठीक है। उसमें क्या रहेगा, आईपी एड्रेस का एक पूल होगा जहां से आपको आईपी मिलेंगे। क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, पीसी हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आईओटी डिवाइसेस होते हैं जिसको आईपी एड्रेस लगता है, क्योंकि जो भी नेटवर्क में चीजें आनी है उसको आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद आईपी एड्रेस पूल की हम बात करते हैं, तो पूल क्या होगा, एक एड्रेस का रेंज। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं 10 का आईपी यूज कर रहा हूँ, तो 10.0.0.0, मैंने ये लिया /8, मैंने नेटवर्क बता दिया, तो इसमें मैं पूरा का पूरा एक रेंज ले रहा हूँ। और हर एक मशीन में बाद में क्या करेगी, विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी सर्वर, उनको एक एक आईपी मिलते जाया करेगा। तो ये हो जाता है पूल से। और फिर आता है लास्ट आपका एक डीएससी लीज टाइम। तो लीज टाइम क्या होता है, लीज टाइम का मतलब ये होता है कि जो आपकी मशीन होती है उसको कितने दिन के लिए आईपी मिलेगा, कितने टाइम के लिए आपको आईपी मिलेगा, वो होता है लीज टाइम। और इसीलिए क्या होता है कि जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका रिन्यू हो जाता है कुछ समय के बाद में। अगर
अगर आपने प्रॉपरली उसको नहीं किया होगा तो, मतलब अगर चेंजेस नहीं करते, अगर रेगुलरली यूज नहीं करोगे, तो आईपी एड्रेस का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम तक अगर मशीन यूज नहीं हो रही तो वो आईपी एड्रेस वहां से रिलीज हो जाता है। रिलीज टाइम हो गया। नाउ अब डीएससीपी आपको क्या क्या देता है, किस किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस बताएगा, और सबसे खासियत ये है कि जब आप डीएससीपी से आप आईपी एड्रेस देते हो, वो यूनिक मिलता है आपके नेटवर्क में, कोई रिपीट नहीं होता है। सबनेट मास्क आपको देगा, डिफॉल्ट गेटवे आपको देगा, और साथ में आपको डीएनएस का सर्वर एड्रेस देगा। तो ये सारी चीजें आपको एक आए जब डीएससीपी से आप लेते हो, वो आपको मिलती है। एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो ऑटोमेशन है। कोई भी बंदे को आपको मशीन को जाके आईपी एड्रेस देने की जरूरत है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके मशीन पे ऑटोमेटिक होता है। एक्यूरेसी है, कभी भी आपके आईपी एड्रेस पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। मोबिलिटी है, आप कहीं भी मूव करो आपको नया आईपी मिल जाएगा। और एफिशिएंसी है, अगर वो आईपी यूज नहीं हो रहा तो वापस से वो अपने पूल पे आईपी चला जाता है। बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कि देखो हमने सब इसे पॉजिटिव पॉइंट भेजे, लेकिन ड्रॉबैक क्या है? सो अभी ड्रॉबैक की बात करते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर डीएचसीपी सर्वर आपका बंद हो जाए तो पूरे डिवाइसेस नेटवर्क से बाहर हो जाएंगे। सिक्योरिटी रिस्क है, अगर कोई अनऑथराइज्ड आपके सर्वर ला दे आपके नेटवर्क में तो वो आईपी गेन करना शुरू करेगा। आईपीज आपके इसमें परमानेंट नहीं होते हैं। और आपका जो डीएचसीपी रिजर्वेशन है वो कंसिस्टेंट रहेगा तब, अगर आपका डीएचसीपी सर्वर चलते रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो इसके ड्रॉबैक थे। तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे इसको हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। जरूर चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।